हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड, जो आपका 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड 702 थ्योरी सब्जेक्ट कोड है इसका, बी फॉर्म 7th सेमेस्टर का। इसमें हमारी बात चल रही थी पायलट प्लांट कंसिडरेशन की, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स के लिए पायलट प्लांट में क्या क्या हम देखते हैं, इसको हम छोटे छोटे वीडियोस में बनाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके पहले यदि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, हम लोग बात कर चुके हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स क्या होता है, जनरल कंसिडरेशन की इसकी बात हो चुकी है। इसके साथ सिग्निफिकेंस, पर्सनल रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ठीक है, स्पेस रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, जीएमपी रिक्वायरमेंट रेगुलेशन क्या है वो भी हम बात कर चुके हैं। बात करेंगे आज हम पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स के लिए क्या क्या पायलट प्लांट पे हम जब स्केल अप चीज़ें करते हैं, जब पायलट प्लांट प्रोजेक्ट एक स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, वो आज हम बात करेंगे सॉलिड्स के लिए। और इसको भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सॉलिड in scaling up the manufacturing of tablet and capsule from experimental laboratory batch size to intermediate and large scale production, each stage of the operational must be carefully considered। अब बात कर रहे हैं कि लेबोरेटरी स्केल से जब हमने एक प्रोजेक्ट देखा, लेबोर में करके देखा कि हाँ ठीक है, इसका हम टेबलेट या कैप्सूल बना सकते हैं इस मॉलिक्यूल का, तो उससे जब उठ के उससे आगे बढ़कर हम उसका एक इंटरमीडिएट या लार्ज स्केल पे जो हम पायलट प्लांट करते हैं, तो उसको बड़ी केयरफुली तरीके से हमको करना पड़ता है। सेम प्रोसेस, सेम इक्विपमेंट, बट डिफरेंट परफॉर्मेंस व्हेन अमाउंट ऑफ मटेरियल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली में इन्वॉल्व अ मेजर प्रोसेस चेंज दैट यूटिलाइज टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट दैट वर इधर अनअवेलेबल एंड अनसुटेबल ऑन ए लैब स्केल। अब क्या होता है कि आपके पास सेम प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस जो आपने लैब स्केल पे किया, उसी प्रोसेस से उसी इक्विपमेंट से यदि आप कर रहे हैं, लेकिन मटेरियल की क्वांटिटी आपने बढ़ा दी, तो रिजल्ट जो है वो चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हो गई, रिजल्ट में भी चेंज हो सकते हैं। इसलिए आपको देखना पड़ेगा। इन्हीं चीजों के लिए हम पायलट प्लांट स्केल अप करते हैं। द फॉलोइंग आर द टिपिकल यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। हम नीचे बात कर रहे हैं आगे कि क्या क्या हम टैबलेट सॉलिड डोसेज फॉर्म में हम करेंगे, पायलट प्लांट में क्या क्या चीजें जरूरत है। अब यदि हम प्रोडक्शन स्टेज की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन स्टेज में हम सबसे पहले देखेंगे मटेरियल हैंडलिंग, जहां से इनिशियल हमारा रॉ मटेरियल हुआ या हमारा एक्सिपिएंट हुए, जो भी मटेरियल है उसकी हैंडलिंग किस तरह से हो रही है। फिर हम बात करेंगे ड्राई ब्लेंडिंग की, तो जो मटेरियल है उसकी हम ब्लेंडिंग करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्यों करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रेनुलेशन के बारे में बात करेंगे, ड्राइंग, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, यदि पार्टिकल साइज बड़ा है तो उसका साइज हम रिडक्शन करते हैं। स्पेशल ग्रेनुलेशन टेक्निक्स जैसे ड्राई ब्लेंडिंग, डायरेक्ट कंप्रेशन और स्लगिंग, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ये कौन सी स्टेज होगी आपकी प्रोडक्शन, टेबलेट प्रोडक्शन में। आपने लास्ट ईयर में टेबलेट में 5th सेम में पढ़ा है कि टेबलेट प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती है। तो ये एक प्रोसेस टेबलेट प्रोडक्शन की। और चूंकि हम यहाँ पर पायलट प्लांट स्केल अप कर रहे हैं, मतलब इन सब चीजों को उस पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल का हम पायलट प्लांट कर रहे हैं उसके साथ देखेंगे कि ये सब चीजों में कहाँ कहाँ वेरिएशंस आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम मटेरियल हैंडलिंग की। तो इन द लेबोरेटरी मटेरियल आर सिंपली स्कूप्ड और poured बाय हैंड, बट इन इंटरमीडिएट और लार्ज स्केल ऑपरेशंस मैकेनिकल मीन्स ऑफ हैंडलिंग ऑफ दिस मटेरियल ऑफन बिकम नेसेसरी। अब क्या होता है, आप जब लेबोरेटरी स्केल पे बात करते हैं, जब लेबोरेटरी स्केल पे कोई बात होती है, तो लेबोरेटरी स्केल पे क्या होता है कि आप हाथ से ही उस जो मटेरियल उसको निकाल सकते हैं। कितना निकालेंगे हम, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो या 500 ग्राम, इससे ज्यादा 100 ग्राम, इससे ज्यादा हम लोग निकालते नहीं है। लेबोरेटरी स्केल पे कितना निकालेंगे, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी हैंडलिंग जो है, हम उसको निकालना और किसी उसमें पोर करना, ये हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंटरमीडिएट या लार्ज स्केल पे काम करने जाते हैं, तो आपको मैकेनिकल मींस लेना पड़ेंगे हैंडलिंग के लिए। सपोज करो स्टोर रूम में कोई चीज रखी है और वहां से आपको 200 किलो या 300 किलो डेक्सट्रोज लेके आना है, डेक्सट्रोज का ही आप कुछ बना रहे हैं, अब वो लेके आना है, तो आपको क्या है, एक एक कैसे लेके आओगे,
तो इसके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी रखना पड़ेगी कि आपने वो कंटेनर उस पर रखे और वहां के थ्रू जहां हमको चाहिए वहां पर आ गया वेइंग करके हम ले आए, ठीक है। If a system is used to transfer material for more than one product, step must be taken to prevent cross contamination. अब यदि हम ऐसी प्रोसेस कर रहे हैं कि जिसमें एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो रहे हैं, अब एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो रहे हैं और मूवमेंट भी हो रहा है, जब मूवमेंट हो रहा है तो उस समय से पाथ एक ही है, ले जाने वाले लेबर है, तो हमको ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगी कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। आपको प्रॉपर चीजें देखना पड़ेगी किस तरह से उसको आप मूव करा सकते हैं। एनी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम मस्ट डिलीवर द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ द इंग्रेडिएंट टू द डेस्टिनेशन। अब आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग का, लेकिन जिस भी मेथड से आप मटेरियल को हैंडल करेंगे, मटेरियल को मूव करेंगे, उससे आपको ये पता होना चाहिए कि जो है वो जो अमाउंट है वो एक्यूरेट अमाउंट जाना चाहिए, वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ऐसी मेथड नहीं हो कि यहाँ पर आपने मटेरियल रखा और वहां से वो स्पॉइल हो गया या लीकेज हो गया। तो इस सिचुएशन में आपने जितना अमाउंट रखा है, जितना एक्यूरेट मटेरियल है, वो किसी भी मेथड से आपको फाइनल प्रोडक्ट तक जाना चाहिए। द टाइप ऑफ सिस्टम सिलेक्टेड आल्सो डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। अब आपको मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करना पड़ेगा कि आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। लिक्विड मटेरियल है तो आपको वैसा देखना पड़ेगा। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का कोई मटेरियल है तो उसको आप खुले में ले जा सकते हैं क्या? नहीं, तो उसके लिए आपको क्लोज कंटेनर यूज करना पड़ेंगे। किस तरह से उसका देख सकते हैं आप, जब यदि आप देखेंगे बीटा लैक्टम, इसका जितने एंटीबायोटिक बनते हैं, बीटा लैक्टम जिसके साथ साथ होता है, क्लेविनिक एसिड का फॉर्मुलेशन देखना, पेमॉक्स क्लेव, बहुत सारे फॉर्मुलेशन आते हैं, सेप्रोडॉक्सिम क्लेविनिक आता है, उसके साथ सिपेक्सिम के साथ क्लेविनिक। तो जो क्लेविनिक एसिड है वो हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, तो इसके लिए जो क्लेविनेट के प्लांट रहते हैं वो प्लांट ही डेडिकेटेड प्लांट रहते हैं, वो अलग ही होते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का आपके पास मटेरियल है, तो उसका हैंडलिंग सिस्टम हम किस तरह से रखेंगे। मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ हैंडलिंग मटेरियल सच एज वैक्यूम लोडिंग सिस्टम, फिर मीटरिंग पंप और स्क्रू फीड सिस्टम। इसका मतलब क्या होगा, इससे यदि आप और देखेंगे तो जहां पर वैक्यूम क्रिएट करके रखेंगे तो वैक्यूम लोडिंग सिस्टम, आप वैक्यूम क्रिएट करके मटेरियल लोड करना है कर देंगे। मीटरिंग पंप, मीटर जो तो आपका मीटरिंग पंप आपका ऐसा होता है, उससे आपने सिलेक्ट कर लिया कि इतना वॉल्यूम जाना चाहिए तो उतना हो गया। फिर स्क्रू फीड सिस्टम आपके पास रहेगा। देयर इज नो और मिनिमल लॉस ऑफ मटेरियल। आप किसी तरह से भी मटेरियल हैंडलिंग करें, मुख्य बात यह है कि आप मिनिमम लॉस होने देंगे मटेरियल का। ऐसा नहीं है कि आप 10 किलो का प्रोडक्शन कर रहे हैं और 1 किलो आपने बिखेर दिया या 500 ग्राम आपने गिरा दिया, तो आपको उसका लॉस मिनिमम हो सके ये देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम ड्राई ब्लेंडिंग की। ड्राई ब्लेंडिंग क्या होती है और क्यों होती है, हम डिस्कस करते हैं। ड्राई ब्लेंडिंग प्रोसेस uses a binary cohesive powder mixture which contain two different size। दो डिफरेंट साइज के मिक्सचर आप देखिए, यहाँ पर 2 पार्टिकल है, ये कुछ भी हो सकता है। अभी हमको ये नहीं देखना इसमें ड्रग कौन सा है और आपका जो एक्सिपिएंट है वो कौन सा, उससे हमको कोई मतलब, हमने देखना 2 साइज के हमारे पास पार्टिकल है, उसकी मिक्सिंग करना है हमको, तो हम इसके लिए करेंगे ड्राई ब्लेंडिंग। अब ड्राई ब्लेंडिंग कर लिया तो क्या हुआ, it is well known that the finer particles adhere preferentially on the surface of the coarse particles। मतलब जो आपका फाइन पार्टिकल है वो कोर्स पार्टिकल पे आके अडेयर हो जाएगा। ड्राई ब्लेंडिंग का हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है। दिस टाइप मिक्सचर हैज बीन कॉल्ड ऑन इंटरेक्टिव मिक्सचर। इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ये इंटरेक्टिव मिक्सचर होते हैं। ये जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। द ब्लेंडिंग ऑफ द फाइन एंड कोर्स पार्टिकल्स ब्रेक्स डाउन द एग्लोमेरेट्स ऑफ फाइन एंड कोर्स पाउडर एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक चार्ज बाय कांटेक्ट एंड कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है जिसके कारण से ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस सिचुएशन का हमको एक पार्टिकल चाहिए, ठीक है। अब पाउडर्स टू बी यूज्ड फॉर इनकैप्सुलेशन or to be granulated prior to the tableting or encapsulation must be well blended to ensure good drug distribution। अब आप जिसके ही टेबलेट बनाएंगे, टेबलेट बनाए या कैप्सूल के लिए वो पाउडर लिया आपने, कैप्सूल में वो पाउडर डालेंगे, एनकैप्सुलेशन करेंगे,
तो सबसे पहली बात यह है कि उसकी जो पाउडर यूज करेंगे उसकी ब्लेंडिंग काफी बेहतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो। यहां पर देखिए आप, यदि इसकी ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, सपोज करो इस पार्टिकल के एक साइड पे ही सारे हमारे स्मॉल पार्टिकल हो गए और एक साइड पे नहीं, और अगला जो पार्टिकल आया उसके पूरे पे हो गए, तो डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए हमको क्या होना है, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी के लिए हम ड्राई ब्लेंडिंग करेंगे। इनएडिक्वेट ब्लेंडिंग एट दिस स्टेज कॉज वेरिएशन इन पोटेंसी। अब यदि इस समय पे आपका ब्लेंडिंग ठीक से नहीं हुआ, ब्लेंडिंग ठीक से नहीं हुआ मतलब किसी पार्टिकल पे ज्यादा है, किसी पार्टिकल्स पे कम है, ठीक से नहीं हुआ, लो और हाई हो गया, ड्यू टू ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी वेरिएशन। इसके कारण क्या हो जाएगा, आपका ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी वेरिएशन हो जाएगा। तो आपका जो टेबलेट रहेगा उसमें किसी में ज्यादा कंटेंट रहेगा, किसी में कम रहेगा। स्टेप शुड आल्सो बी टेकन टू इंश्योर दैट ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर फ्री फॉर लंप एंड एग्लूमरेट prior to the dry blending। अब आपको क्या करना है, यह इंश्योर करना है कि जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लंप्स नहीं बना रहे हो, आप ड्राई ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर वो रहे। फेलियर टू रिमूव और ब्रेक अप ऑल एग्लूमरेट्स कुड कॉज फ्लो प्रॉब्लम थ्रू द इक्विपमेंट। अब यदि आपने लम्प्स उनके रहे और लम्प्स रहे तो क्या होगा, जब आप इक्विपमेंट पे जो आपका जो भी इक्विपमेंट होगा उसमें जब वो फ्लो करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो उससे चिपक जाएंगे, डाई से चिपक जाएंगे, होपर से चिपक जाएंगे, तो इम्प्रॉपर फ्लो हो जाएगा, क्रिएटिंग नॉन रिप्रोड्यूसिबल कंप्रेशन। तो इसके कारण से होगा कंप्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक, एंड इनकैप्सुलेशन प्रोसेस विद द डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब वही हुआ कि हमने बात करा इनकैप्सुलेशन, तो किसी कैप्सूल में तो ज्यादा चले जाएगा, किसी कैप्सूल में कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग ठीक से नहीं हुई। For this reason, screening and or milling of the ingredient usually make the process more reliable and reproducible। Milling हम इसमें और screening करते हैं, हमारे जो ingredient है और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है और जो एक्सिपिएंट है उसकी मिलिंग कर लेते हैं, तो पार्टिकल साइज हम बराबर कर लेते हैं। तो ये ब्लेंडिंग का काम है, इसलिए हम ब्लेंडिंग करते हैं। अब स्केल अप कंसिडरेशन की बात कर रहे थे, ये प्रोसीजर तो आपके टेबलेट की हो गई। उसके बाद आप जब स्केल अप में बात करेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। टाइम ऑफ ब्लेंडिंग, कितने समय तक आपको ब्लेंडिंग करना है, कितने समय पर डिजायर इफेक्ट वाला मॉलिक्यूल हमको मिल रहा है। मॉलिक्यूल से मतलब जो पार्टिकल है वो डिजायर्ड इफेक्ट वाले हमको मिल रहे हैं, ये आपको टाइम ऑफ ब्लेंडिंग यहाँ पर ध्यान रखना है। स्केल अप में आपने ध्यान रखा, ये इस चीज जब आप फाइनल प्रोडक्शन करेंगे तब आपको ध्यान में रहेगी। फिर ब्लेंडर लोडिंग स्पीड, अब आप ब्लेंडर में किस स्पीड से लोड कर रहे हैं मटेरियल, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लेंडर लोडिंग स्पीड क्या है। और फिर ब्लेंडर साइज, आपको लॉट के हिसाब से ब्लेंडर साइज देखना और उस साइज से कैलकुलेशन करना है, क्योंकि साइज वेरिएशन जैसे ही आप करोगे तो भी रिजल्ट में वेरिएशन आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर ब्लेंडिंग, यदि ब्लेंडिंग इम्प्रॉपर हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फ्लो प्रॉब्लम थ्रू इक्विपमेंट, अब यदि आप हॉपर में डाल रहे हैं टेबलेट को तो वहां पर यदि ब्लेंडिंग ठीक से नहीं हुई तो क्या होगा, फ्लो इम्प्रॉपर रहेगा। फ्लो इम्प्रॉपर रहेगा तो मटेरियल कम और ज्यादा जाएगा, मटेरियल कम और ज्यादा जाएगा। आपने टेबलेट पंचिंग मशीन देख ली होगी, आप 7 सेमेस्टर में आ गए, 5th सेमेस्टर में आपने टेबलेट पंच किया होगा, उसमें आपने देखा होगा ऊपर से हम जब मटेरियल डालते हैं तो वो पर्टिकुलर टेबलेट के हिसाब से जाता है, हम पंच करते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं, सिंगल पंच, मल्टी पंच, जिसके पास जैसी हो, पर सिंगल पंच में भी यही होता है। तो अब क्या होगा, वहां पर मटेरियल जो है वो प्रॉपर फ्लो में नहीं जाएगा, कभी कम जाएगा, कभी ज्यादा आ जाएगा, तो क्या होगा, जो आपका कंप्रेशन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। और जब कंप्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, यानी कभी जब ज्यादा मटेरियल चले गया तो क्या होगा, ज्यादा बड़ा टेबलेट बन जाएगा, तो क्या बनेगा, यूनिफॉर्मिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हो सकती है क्या, नहीं, कभी उसमें ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा, कभी कम रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब आप ब्लेंडिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए हम यूज करते हैं वी ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, स्लांट कोन ब्लेंडर, बिन ब्लेंडर, ऑर्बिटिंग स्क्रू ब्लेंडर और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हाई इंटेंसिटी मिक्सचर। ये हम ब्लेंडिंग के लिए यूज करते हैं, ये गेट प्रिपरेशन के लिए आपके काफी काम आएगा।
इसमें से आप नाम लिख सकते हैं, बेहतर है। मेन एग्जाम में डायग्राम बना सकते हैं, वो बेहतर है। तो ये आपका हो गया वी ब्लेंडर, इस तरह का ब्लेंडर होता है, सॉरी। फिर स्लांट कोन ब्लेंडर, ये आपका इस तरह से स्लांट कोन ब्लेंडर देखने को मिलेगा। फिर बिन ब्लेंडर, बिन की टाइप का आपको रहेगा बिन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर, मैक्सिमम फार्मा कॉलेज में डबल कोन ब्लेंडर देखने को मिलता है, आपने देखा होगा। और रिबन ब्लेंडर, ये इसमें रिबन इस तरह से रहता है, ये मिक्स करता रहता है, ब्लेंड करता रहता है आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर वर्टिकल हाई इंटेंसिटी मिक्सचर, ये आपका वर्टिकल हाई इंटेंसिटी मिक्सचर और इसी का हॉरिजॉन्टल हाई इंटेंसिटी मिक्सचर इस तरह का रहता है। और ऑर्बिटिंग स्क्रू ब्लेंडर, ये ऑर्बिटिंग स्क्रू ब्लेंडर है, ये इस तरह ऑर्बिट की तरह रहता है ये यहाँ पर, और किसी में ये ब्लेड लगे रहते हैं, किसी में यहाँ से साइड से स्क्रू रहता है और वो ऐसे इस तरह से रोटेट करता है, इस तरह से रोटेट, स्क्रू जैसा रोटेट, ये स्क्रू है आपका, तो ये स्क्रू जैसा रोटेट करता रहता है, तो मटेरियल इसमें से घूम के मिक्स होते रहते हैं। तो आज हमारी बात हुई है सॉलिड डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन की, ठीक है। प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन या स्केल अप कंसिडरेशन की जब हम बात करेंगे तो क्या हो गया, पायलट प्लांट कंसिडरेशन ऑफ सॉलिड्स की हमने बात कर ली, इसमें ये पार्ट फर्स्ट था। इसमें हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें हम क्या बात करेंगे, ग्रेनुलेशन की। ग्रेनुलेशन किस किस टाइप का हो सकता है और कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ये टेबलेट के लिए हम बात कर रहे हैं कि टेबलेट के लिए क्या क्या हो सकता है, मटेरियल हैंडलिंग किस तरह होगी, ड्राई ब्लेंडिंग, ड्राई ब्लेंडिंग के बाद हमको स्केल अप कंसिडरेशन क्या क्या करना है, और साथ ही साथ इक्विपमेंट कौन से यूज होते हैं, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो हम लोग बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी पढ़ना इजी रहे और इसको साथ ही साथ आप लर्न करते चलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कैसा वीडियो आपको लगा है। थैंक यू वेरी मच।